नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आजकल त्यौहार चल रहे हैं, दशहरा है, इसके बाद दीपावली आ जाएगी। तो मार्केट में बड़ी बिक्री हो रही है, बड़ी छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, बम्पर प्राइस मिल रहे हैं। तो उसी बारे में मैं राजनीतिक दुकान की बात कर रहा हूँ। मैं ये वाली दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक दुकान खोली है राहुल गांधी ने, मोहब्बत की दुकान। आप लोगों को पता होगा, काफ़ी समय से उस दुकान को चला रहे हैं और हर जगह उस मोहब्बत की दुकान के बारे में जिक्र करते हैं। तो अभी उनकी ये फेस्टिव सीजन था, तो पॉलिटिशियंस के लिए जो फेस्टिव सीजन होता है वो होता है चुनाव। अब उनकी उस दुकान में खरीदने गए अखिलेश यादव, थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए कि भाई थोड़ा हमें भी दे दो। तो उन्होंने लाइन पे लगा के रखा, आप बैठो। पूरी बेचारे रात भर जागते रहे। अब क्योंकि छूट है, डिस्काउंट है, तो आदि मन मार करके करता ही है। बाद में उन्होंने कह दिया, मोहब्बत की दुकान वालों के जो वहां पे डीलर थे, कह दिया कि नहीं, कुछ नहीं है, जो आप मांग रहे हैं वो सामान सब बिक चुका है, हमारे पास है ही नहीं, स्टॉक में नहीं है। अब अखिलेश बेचारे जो है भुनभुनाते हुए चले आए। तो आकर के उन्होंने अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में आकर के उसके खिलाफ बोल दिया। बोलना ही था कि अरे कांग्रेसी ठग है, कोई इन पे विश्वास नहीं करता है, ये ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। मैं 4 दिन तक वहां पे खड़ा रहा, इनका जो है जो वहाँ का जिसके बाद एजेंसी है, उसने मुझे खड़े करके रखा, इंतजार करवाया और बाद में कह दिया कि कुछ नहीं है। अब जब ये बात किसी दूसरे ने उस एजेंसी वाले को कही जिसके पास मोहब्बत की दुकान की एजेंसी मध्य प्रदेश में है, तो उसने कहता, अरे कौन अखिलेश वखिलेश, मुझे नहीं पता। अब इधर एक तो अखिलेश को कुछ मिला नहीं, उसको जो है जो जिस सामान को गया बड़ी उम्मीद में गया, क्योंकि उसके पास एक आध था पहले का, तो पूरा सेट चाहता था, मिला नहीं। ऊपर से उसने कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश। अब अखिलेश तो भाई यूपी के बहुत बड़े वो हैं, आड़ती हैं। वो तो बांटते रहते, कभी अजीत सिंह के बेटे को बांटते, कभी राजभर को बांटते, कभी ओम प्रकाश को बांटते हैं, कभी अपना दल वालों को जो है उनको उन्होंने दे रखा है, देते रहते हैं। अब वो बेचारा वहां जा करके वहां के जो मोहब्बत की दुकान के एजेंसी वाले से ये सुन करके वैसे ही भड़का हुआ था। उसे कौन, अरे चिरकुट कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता कौन है वो चिरकुट। चलो जी, उसने ये कहा तो इन्होंने ये कह दिया। अब जो अखिलेश के जो आदमी थे, अब वो भी इंतजार में बैठे थे, कुछ मिलेगा, मिला नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि फिर वो जो है लठ लेकर के चले गए। आपस में लठम लठ होने लग गई। तो इनके चाचा है एक, वैसे चाचा को तो ये दुरुस्ती करके रखते हैं, पर इस चाचा को नहीं दुरुस्त किया उन्होंने, राम गोपाल यादव। तो उन्होंने कहते हैं वो कमलनाथ, तो जो वहाँ का जो एजेंसी जिसके पास है मोहब्बत की दुकान की एजेंसी मध्य प्रदेश में, कह रहा छुटवैया नेता है, क्या कहना उनके बारे में। तो इस ढंग से जब ये सब चलता रहा, तो एक जो इनकी मोहब्बत की एजेंसी कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो एजेंसी के यहाँ पर अजय राज है यूपी में, तो वो भी गुस्से में आ गए। वो सीधे कहने लगे, भाई अखिलेश यादव से सम्मान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो भले सैनिक स्कूल में पढ़े हों, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हों, मगर वह दूसरों को सम्मान देना नहीं सीख सके। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव, शिवपाल से क्या व्यवहार किया सब जानते हैं। अब बताओ, कहाँ तो मोहब्बत की दुकान से खरीदारी हो रही थी, व्यापार चल रहा था, कहाँ पिता पे पहुंच गए, चाचा पे पहुंच गए। अब अखिलेश का भड़कना सही था।
अब अखिलेश का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में मेरी बड़ी आदत है बजाय कांग्रेस के, तो कहने के तो चिरकुट है सारे, ये छुटभैया नेता है, ये कौन होते हैं, ये एजेंसी वाले। अब जब अखिलेश ने जब ये सब कह दिया तो जो उनके लठैत हैं वो उतर गए मैदान में। एक वो है आईपी सिंह है, इनके बड़े वो है, जो इनकी आड़ती दुकान है उसमें बड़े मुनीम है, तो वो सीधे बजाय चिरकुट उनकुट कुछ नहीं, वो सीधे मोहब्बत की दुकान के जो प्रोपराइटर हैं राहुल गांधी उसमें चढ़ बैठे। तो क्या कहा उन्होंने, महागठबंधन की पहल बिहार के 8 बार के यशस्वी सीएम अति सरल पटेल नीतीश कुमार जी ने की। पटेल, नीतीश कुमार जी पटेल। अब मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को खुद पता होगा कि वो पटेल है, वो अपने को कुर्मी बोलते हैं, लेकिन कभी आज तक जितने भी उनका जो कैरियर रहा उसमें कभी उन्होंने अपने को पटेल नहीं बताया। लेकिन क्योंकि इनकी जो आदत है वो एक विशेष किस्म की आदत है, तो आगे क्या कहा उन्होंने, एक एक पार्टियों को जोड़े और उन्हें महागठबंधन का नेता, तो कह रहे नीतीश कुमार ने एक एक पार्टी को जोड़ा, तो बजाय इसके कि उनको गठबंधन का नेता बनाया जाए, कांग्रेस ने खेल कर दिया। अब वो क्या कर रहे थे कि पूरा ऑल इंडिया का एक व्यापार संघ बना रहे थे, और उसको नीतीश कुमार ने उसकी वो करी थी, शुरुआत करी थी। तो उस व्यापार संघ पे बजाय कि नीतीश कुमार को कमान देते, कांग्रेस ने उसमें कब्जा कर लिया। अब आगे जो कहते हो, ये मोहब्बत की दुकान की सबसे बेहतर कीमत है। 2019 में चौकीदार चोर है। आप समझ गए होंगे 2019 में राहुल गांधी ने क्या नारा लगाया था, चौकीदार चोर है। उस पागल मंद बुद्धि राहुल के सहारे कांग्रेस अपने बलबूते चली है मोदी को हराने। यह असंभव है। अब बताइए, इतने बड़े दुकान का मालिक पूरे ऑल इंडिया की जिसके पास वो है राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान की वो, उसको कह रहे कि उस पागल मंदबुद्धि राहुल गांधी के सहारे। आगे भी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सगे भाई वरुण गांधी को नहीं जोड़ पाया वो झूठा मोहब्बत बांट रहा है। अब भाई ये बात तो कुछ है, ये तो बात तो इस बात में दम है कि जो इसकी मोहब्बत की दुकान है, अपने भाई को तो उसने एक टॉफी नहीं दी उस मोहब्बत की दुकान से, अब पूरी दुनिया को बांटे जा रहा है। तो कांग्रेस की 7 पुश्तें समाजवादी पार्टी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो कह रहे कांग्रेस की जो है 7 पुश्तें नहीं बिगाड़ पाएंगी, यानी जो इनकी मोहब्बत की जो दुकान है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी, ये उनका स्पष्ट कहना था। तो जब इस तरह मामला चलता रहा तो बात आ गई जातिगत जनगणना पे। अब जो इनकी आदत है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, वो तो जातिगत ही आदत है, उस पर जो इनके दिल में एक टीस लगी हुई है कि राहुल गांधी जो हमारे व्यापार में क्यों टांग घुसा रहा है। वो जो राहुल गांधी बार बार आजकल तोता रटन चल रहा है कि पिछड़े का अति पिछड़े ये सब, तो उस पर उनको लगता है कि ये हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा है। तो क्या कहते हैं, ये तो चमत्कार हो गया। जो कांग्रेस जातिगत जनगणना का विरोध करती है वो जातिगत जनगणना के पीछे पड़ी हुई है। अब बात तो सही भी है भाई, 2011 में इनके राज में जब जनगणना हुई थी तो उसमें जातिगत जनगणना थी और इन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ये बात तो अखिलेश की माननी पड़ेगी कि तुम भैया खामखा के हमारे व्यवसाय में टांग अड़ा रहे हो। अब एक और इन्हीं में एक वो है, फेरी वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, तो वो अपना ठेला जो है कभी यहाँ लगाते हैं कभी वहाँ लगाते हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा वो दिखाई दे, ग्राहक दिखाई दे, कभी वहाँ चले जाते हैं कभी यहाँ चले जाते हैं। तो फिर वो भी क्यों चूकते, वो भी अपना सामान लेके आ गए। तो क्या कहने लगे वो भी कि
वो कह रही हम तो जो है, जो हमारा जो ठेला है, जो हमारी वो है ये फेरी की जो दुकान है, हम तो इस समय मोदी जी के साथ हैं और सट के साथ हैं। लेकिन जो ये इसकी दुकान है अखिलेश यादव की, ये भी मोदी जी के साथ है लेकिन हट करके है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी दुकान की बिक्री ठप करा करके वो मोदी जी की दुकान की बिक्री करवा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर का अपना जो है इस सारे व्यवसाय में ये मोहब्बत के जो वो चल रहा है, लेन देन चल रहा है, उसमें कहना तो वो कहते हैं ये तो जो है बी टीम है बीजेपी की। तो अंत में क्या ये हुआ, अभी एक वो है टीएस राजदेव सिंहदेव जो उड़ीसा के छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी पूछा कि भाई अखिलेश ऐसा कह रहे हैं, तो भी अखिलेश कौन अखिलेश, तो उन्होंने क्या बताया भैया उसकी दुकान वहां पर है, लखनऊ में है और सफाई उसका हेडक्वार्टर है उस संस्थान का, उस बिजनेस एंटरप्राइजेस का। कहना अच्छा होगा कोई अखिलेश करके जो है, तो वो भी ज्यादा इस बारे में उनको पता नहीं है। अब इस मोहब्बत की दुकान का मैं एक और वो दिखाता हूं। एक है पवन खेड़ा जी, आप जानते होंगे, वो जो दो लोग बकबक करते थे ना, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, जिनको मतलब ऊपर से काफी कुछ वो है, तो वो सीधा अब उन्होंने एक अपनी मोहब्बत दुकान का कुछ सामान आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को दे दिया। वो कह रहे कि 10 साल पहले कुछ ठग जो है इसी रामलीला ग्राउंड में आए थे और अन्ना हजारे के साथ लेकर के, और ये ठग आकर के उन्होंने ये किया वो किया और ये है। अब बताओ भैया, जो केजरीवाल कस्में खा रहा है कि मैं तो अपनी मोहब्बत के लिए सारा सामान मैं इसी मोहब्बत की दुकान से खरीदूंगा, अब उसको ये बता रहे कि ठग है। तो आप देखते रहिएगा, ये जो कुछ ये मोहब्बत चल रहा है ना, ये 1-2 महीने में लट्ठम लट्ठ पे आ जाएगा। आपने मोहब्बत मांगा और वो लट लेके बाद दे पिलाई, तो ये सब चलता रहेगा। ये जो नकली मोहब्बत की दुकान है वो दिखा रहे हैं ना, वो वहां पे वो हमास आतंकवादियों को समर्थन जो दे रही है, यही मोहब्बत के दुकान के जो वो हैं प्रोपराइटर हैं, तो वो दे रहे हैं। तो ये स्थिति है। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।